एवरीवन, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं कोर्स स्ट्रक्चर को पहले बता देती हूँ। आपकी जो बुक है उसमें टोटल 13 चैप्टर हैं जिन्हें 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, ये 5 यूनिट्स कुछ इस तरह से हैं। केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर यूनिट 1 है। ये 25 मार्क्स का इससे क्वेश्चन रहेगा। इसमें आ जाता है आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4 है ना। फर्स्ट 4 चैप्टर ये यूनिट 1 में आ जाता है, जो कि है चैप्टर आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, तो दैट मीन्स के केमिस्ट्री से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ओके, इसके बाद यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें आ जाता है आपका चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8, जो कि है आपका बायोलॉजी का चैप्टर। तो ये बायोलॉजी से भी आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इन 4 चैप्टर से। ओके, देन यूनिट 3 है नेचुरल फेनोमेना, जो कि 12 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आ जाता है आपका 2 चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, जो कि 12 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका फिजिक्स। ओके, इसके बाद आ जाता है यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि 13 मार्क्स का रहेगा। इसमें आ जाता है 2 चैप्टर 11 एंड 12। ठीक है, तो ये 13 मार्क्स का रहेगा। ये भी फिजिक्स का ही पोर्शन है। तो फिजिक्स 12 यहाँ पे हो गए और 13 यहाँ पे हो गए, यानी कि 9, 10, 11, 12 टोटल मिला करके आपको टोटल 25 मार्क्स का रहने वाला है फिजिक्स से। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो यूनिट हो जाता है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि बायोलॉजी का ही एक पोर्शन है, बायोलॉजी का ही एक चैप्टर है, चैप्टर 13। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है जिससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे 25 मार्क्स और यहाँ पे 5 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का आपको बायोलॉजी से रहेगा। ठीक है, और 12 + 13 तो फिजिक्स से आपको 25 मार्क्स रहेगा एंड केमिस्ट्री से भी आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से आपके मार्किंग स्कीम रहने वाली है। ओके, अब हम चलते हैं कि कोर्सेज में आपको चैप्टर्स में क्या क्या डिलीटेड है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने ओल्ड बुक का भी कंटेंट लिया है और न्यू बुक का भी कंटेंट लिया है। न्यू बुक में आपको 13 चैप्टर है, जिनके पास होगी उन्हें ऑलरेडी पता होगा। और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें आपको 3 चैप्टर कट कर देने हैं। चैप्टर 5 जो कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 14 जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एंड चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ये डिलीट हो चुका है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस चैप्टर में आपको क्या रिडक्शन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, उस पर मैं बात करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में आपको बस एक टॉपिक था 1.3, जो कि लास्ट टॉपिक था चैप्टर के लास्ट में, है ना, कोरोशन एंड रेंसिडिटी। ये डिलीट हो चुका है, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 3 में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 4 में भी आपको कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, और चैप्टर 5 ये ऑलरेडी डिलीटेड है। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का पोर्शन। अब हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में आपको चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। चैप्टर 7 में भी कोई चेंजेस नहीं है, चैप्टर 8 में भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। चैप्टर 9 की बात करें, ये लास्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से इवोल्यूशन पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, जो कि था 9.3 से लेकर के चैप्टर के एंड तक इस इवोल्यूशन के बारे में मेंशन था बुक में। तो वो 9.3 से लेकर के एंड तक पूरा डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 12 ये आपको कट कर देना है। बाकी जो बच गए उन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था बायोलॉजी की बात। इसमें आपको बस चैप्टर 9 में जो रिडक्शन हुआ था वो मैंने बता दिया। ओके, अब लास्ट पोर्शन बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको चैप्टर 10 में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया, बस मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, ये जो 2 टॉपिक हैं, इसमें आपको डराइवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डराइवेशन करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा इसमें चेंजेस है। चैप्टर 11 जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें एक टॉपिक है 11.6.3 में कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसको डिलीट कर दिया गया है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, तो वो भी कट हो गया। ओके, बाकी कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो जैसे था वैसे ही है, सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर 13 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 13 जो था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, इसमें आपको काफ़ी रिडक्शन हुआ है। ये
एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये काफ़ी टफ लगता था आप लोगों को, है ना। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ रिडक्शन कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 13.4 में एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक मोटर, ये कट कर दिया गया है आपको। उसके बाद 13.5 में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ये कट कर दिया गया है। इसी में इंक्लूडेड है एक सब टॉपिक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ध्यान रहे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल नहीं है, वो अलग है, वो आप लोगों को पढ़ना है। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है और ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कट हो गया है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद है 13.6 में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी डिलीट हो चुका है। साथ ही अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14 एंड 16 ये कट कर देने हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे उसको आपको सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये था फिजिक्स का पोर्शन। इसके बाद चैप्टर 14 भी आ जाता है फिजिक्स में, जो कि डिलीट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 14 ये आपका डिलीट हो चुका है। चैप्टर 15 ये बायोलॉजी का पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजी मेंशन किया है। तो बायोलॉजी में आपको आवर इन्वायरमेंट जो है चैप्टर 15, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसे चैप्टर पहले था वैसे ही है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ओके, चैप्टर 16 में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था, जो कि डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस। एक और बात मैं बता दूँ कि चैप्टर 1, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, चैप्टर 1 में जिनके पास 2023-24 की बुक है, 2023-24 सेशन की यानी कि लेटेस्ट एडिशन की बुक है, उसमें ये चैप्टर मेंशन है, फिर भी आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिनके पास ओल्ड बुक है, जिनके पास न्यू बुक है, उन दोनों ही स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कट कर देना है। ओके, तो ये था ओवरऑल सिलेबस साइंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।